Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का आज स्टॉक एनालिसिस करने वाला हूँ। ये पर्टिकुलर कंपनी ने पिछले कुछ महीनों के अंदर या कुछ साल के अंदर छप्पड़ फाड़ के लोगों को रिटर्न दिया हुआ है। आगे का व्यू क्या हो सकता है, पूरा डिटेल एनालिसिस कंपनी का फंडामेंटल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं कुछ टेक्निकल इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कंपनी का नाम तो अभी तक आप जान चुके हो, कंपनी का नाम है सुज़लोन एनर्जी। ये पर्टिकुलर कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस आज ये वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ। रीज़न एक ही है, बहुत लोग पूछते रहते हैं, कमेंट करके पूछते हैं, पर्सनली लोग मिलके पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अभी करना क्या चाहिए, क्या ये लेवल पर बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एट लास्ट में बताऊंगा कि कौन से लेवल पर आपको बाय करना है या कौन से लेवल को आपको ध्यान में रखना है। अगर मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये स्टॉक एनालिसिस। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एज यूजुअल हम जो भी स्टॉक का वीडियो बनाते हैं, स्टॉक एनालिसिस का वीडियो बनाते हैं, उसमें सबसे पहले हम शुरुआत तो करते हैं फंडामेंटल से। इसी कंपनी के अंदर भी हम फंडामेंटल की बात करते हैं। कब सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लेवल आपके लिए जानना ये जरूरी है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। 74,358 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं ना, तो 28.4% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर निकल के आया हुआ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस की अगर बात करूं ना, तो ईपीएस पिछले क्वार्टर के मुताबिक तो बहुत कम हुआ है, पर अभी भी वो पॉजिटिव चल रहा है। मतलब 0.49 का ईपीएस यहाँ पर निकल के आ रहा है, 50 पैसे के आसपास का ईपीएस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ, पर धीरे धीरे कंपनी अपना इंप्रूवमेंट करती जा रही है। पीई रेशियो एक्सट्रीमली हाई यहाँ पर चल रहा है। कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ना, वो 110 111 के आसपास का यहाँ पर चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो 18.8, अगेन विच इज कंसिडर टू बी इज अ वेरी हाई। नॉर्मल जो मैं आपके साथ हमेशा बोलता रहता हूँ कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो करीबन करीबन 2, मैक्सिमम 2.5, बहुत ऊपर जाओ तो 3, उससे ऊपर तो फिर ओवर वैल्यूएशन कंपनी कहलाई जाती है। यहां पर तो 18.8 का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो चल रहा है। एक अच्छी बात यहां पर यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने को आई है। ऑलमोस्ट डेट फ्री मतलब कंपनी के पास अभी भी 100-150 करोड़ का कर्जा है, बट वो कुछ उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि धीरे धीरे करके उसने पिछले 8-10 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं ना, तो बहुत ही अच्छा डेट रिडक्शन कंपनी ने यहां पर किया हुआ है। एक और डेटा शेयर कर रहा हूं, 52 वीक हाई जो है ना, वो 56.49 रुपीज़ का 52 वीक हाई, जिसने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले लगाया था, और उसका 52 वीक लो जो भी चल रहा है वो 8.35 के आसपास का 52 वीक लो चल रहा है। देखो यहां पर है ना, ये लेवल को इसलिए जानना जरूरी है कि कंपनी कहां से कहां पहुंच गई। 8 रुपए से लेकर कंपनी 56 रुपीज के आसपास पहुंच गई। छप्पड़ फाड़ के पिछले 1 साल के अंदर ही कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है। आगे क्या हो सकता है, जी हाँ, मैं बताने वाला हूं ना। आगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल भी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये सारे जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो कंपनी का फंडामेंटल था। कुछ और फंडामेंटल मैं बात करूं, कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। करीबन करीबन ईयरली बेसिस पर मैं देखने जाऊं ना, तो 20% का कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी का जो स्टॉक है ना, वो भी अप्रोक्सीमेटली पिछले 5 साल के अंदर 70% CAGR से स्टॉक प्राइस बढ़ा है। ऑब्वियसली देख सकते हो आप, 8 रुपए से लेकर कहीं ना कहीं अभी 56 रुपए पर चला गया है। और नीचे जाऊं, ऑल टाइम लो 1 रुपए 70 पैसे का था, वहां से लेकर अभी वो 56 रुपीज के आसपास के नजदीक चला गया हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इंपॉर्टेंट लेवल। एक इंप्रूवमेंट कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। तो ये सारा फंडामेंटल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि ये जो पर्टिकुलर सुज़लोन एनर्जी कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। वेरी सिंपल, सबको पता है। अब ये लोग बिजनेस है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी करते हैं,
प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन का काम भी करते हैं, किसी और का प्रोजेक्ट आता है उनको एग्जीक्यूशन करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा जो उनका बिजनेस है ना वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ विंड टरबाइन। आपने बहुत जगह पर देखा होगा उनके विंड टरबाइंस बहुत सारे चलते हैं, उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी यहाँ पर ये लोग करते हैं। इनके क्लाइंट कौन कौन से है पता है? आप नाम सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि क्या बड़े बड़े क्लाइंट लेके बैठे हैं। सर्विस प्रोवाइड करता है इन सभी लोगों को एसीसी, अदानी रिन्यूएबल्स को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज ग्रुप, गेल, हीरो ग्रुप, आईटीसी को, ओएनजीसी, रिलायंस, टाटा ग्रुप, वेदांता, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम यहाँ पर हैं जिन लोगों को सुज़लोन एनर्जी सर्विस प्रोवाइड करता है ना। बहुत अच्छा मतलब बिजनेस मॉडल उनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है ना वो विंड टरबाइन बिजनेस से होता है और वो करीबन 73% के आसपास का होता है। दूसरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जैसे मैंने बोला विंड टरबाइन के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से 27% के आसपास उनका मेजर रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है। सबसे बड़ा बिजनेस तो है उनका इंडिया के अंदर ही, जो रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा है ना उसमें से 94% बिजनेस तो इंडिया के अंदर है, बट बाकी का जो 6% रहा ना वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, और उसमें भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका को करता है, कनाडा को करता है, ऐसे कुछ जगह पर उनका बिजनेस मॉडल चलता है। तो देखो बिजनेस तो, और बहुत सारा उनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी है ना, धीरे धीरे करके सारे ऑर्डर को पूरे करते जा रहे हैं। उनके पास ऑर्डर बुक इतना अच्छा पड़ा हुआ है कि आगे कंपनी को कोई उतना प्रॉब्लम मुझे तो नहीं दिख रहा है। और अभी तो ज़माना भी रिन्यूएबल एनर्जी का ही आने वाला है, तो वही रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर के अंदर ये शायद एक गेम चेंजर स्टॉक हो सकता है। सो ये मैंने बात कर ली आपके साथ, पूरा बिजनेस मॉडल यहाँ पर शेयर कर दिया। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किन किन लोगों के पास कितने कितने शेयर है यहाँ पर आपको अच्छी तरह से जानने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर कितना होल्ड करते हैं। सो प्रमोटर यहाँ पर करीबन 13.28% का होल्डिंग रखते हैं। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं ना कि प्रमोटर्स के पास कितना होना चाहिए, तो बहुत सारा शेयर होल्डिंग जो बोलते हैं ना कि भाई प्रमोटर्स के पास जितना भी अच्छा उतना कंपनी के लिए या उनके शेयर होल्डर या कंपनी की शेयर प्राइस के लिए अच्छा होता है। सो प्रमोटर्स के पास तो अभी यहाँ पर बहुत ही कम शेयर होल्डिंग पैटर्न पड़ा हुआ है। दूसरा एफआईआईज यहाँ पर कितना होल्ड करते हैं। सो 19.57% यहाँ पर एफआईआईज होल्ड करते हैं। डोमेस्टिक फंड कितना यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, वो है 6.30% का। और जनरल पब्लिक, मतलब पब्लिक की बात करें, आप लोग हमारे जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जहां पर यहाँ पर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि उनके पास शेयर होल्डिंग है 60.85% का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर यह है कि जो मार्च 2024 वाला जो चौथा क्वार्टर एंड हुआ ना, वहां पर कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने दमकर भरकर खरीदारी की हुई है ये पर्टिकुलर सुज़लोन एनर्जी के शेयर में। पहले म्यूचुअल फंड्स भी 1.33% का स्टेक रख रहे थे, अभी उनका होल्डिंग जो है ना 1.86, मतलब उन लोगों ने भी अपना होल्डिंग इंक्रीज किया हुआ है। एक और बात बताऊं, वैनगार्ड फंड, उसके पास सुज़लोन एनर्जी का 2.35% का स्टेक है, और आईडीबीआई बैंक के पास यहाँ पर 1.19% का यहाँ पर स्टेक है। सो मैंने आपके साथ पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न बाइफर्गेशन उसके साथ मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट आखिर में हम बात कर रहे हैं कुछ टेक्निकल इंपॉर्टेंट लेवल्स की। देखो 19 जुलाई मार्केट क्लोज हुआ, तब करंट मार्केट वैल्यू जो ये पर्टिकुलर शेयर की है ना वो 54.55 पैसा, 54.55 पैसा यहाँ पर उसकी करंट मार्केट प्राइस आई 19 जुलाई की। ये एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल है, 55, 56 रुपीज़, 57 रुपीज़, ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ पता है, ये 55, 56 रुपीज़ की जो प्राइस है ना मार्केट की, वो 2010 में आई थी, 2010 और 11 के बीच में आई थी। उस टाइम पर 55 रुपये प्राइस चल रही थी, और अभी भी ऑलमोस्ट 14 साल 14 ईयर्स लेटर ऑन अभी भी वो वही प्राइस पर है, मतलब एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस की प्राइस पर यहाँ पर ये स्टॉक आ चुका है। स्टॉक ने 52 वीक हाई 56 रुपीज़ एंड 49 पैसा दिखाया था पिछले कुछ दिनों पहले ही, बट वहाँ से फिर से थोड़ा करेक्शन हुआ और आज
55 पैसा भाव चल रहा है। उसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस को तोड़ने में उसको तकलीफ हो रहा है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को तोड़ने में तकलीफ हो रहा है। अब क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर 56-57 रुपए की प्राइस को ब्रेक कर रहा है ना, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और उसको वॉल्यूम के साथ अगर आप मैच करने जाओगे ना, तो बहुत ही तगड़ा बेनिफिट या तगड़ा रिटर्न यहाँ से मिलने के पूरे पूरे आसार है। बट कंडीशन एक ही है, 56-57 को क्रॉस करे, थोड़ा टाइम वो उसको सस्टेन करे। सस्टेन नहीं किया उसका मतलब ये है कि फिर से करेक्शन आ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, सस्टेन कर लिया, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन कर लिया, नेक्स्ट टारगेट जो कंपनी के बन के आ रहे हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली पहला टारगेट 72-75 के आसपास का बन रहा है, रेंज 72 रुपये से लेकर 75 रुपये तक का, और दूसरा टारगेट 90 से लेकर 95 रुपये तक के बीच का कहीं ना कहीं टारगेट बन के आ रहा है। सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल, सबसे पहला सपोर्ट लेवल 45-46 रुपीज़ के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, और जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो 36-37 रुपीज़ के आसपास का एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल से ब्रेक करता है ना, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और नीचे, पूरा नीचे जाने के चांसेस है। 47 रुपीज़, 45-46 रुपीज़ प्लस दूसरा सपोर्ट लेवल आपके पास आएगा 36-37 रुपीज़ के आसपास का। तो ये 3-4 जो प्राइस मैंने बोली ना, सबसे पहला मल्टी ईयर ब्रेकआउट होना चाहिए 56 ऊपर, 57 उसको सस्टेन करना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 75 रुपये और 90 रुपये के, वेरी स्पेसिफिक टारगेट। और नीचे जाता है तो 46 रुपीज़ का पहला स्टॉप लॉस और 36 रुपीज़ का दूसरा स्टॉप लॉस। इंटरेस्टिंगली मार्केट में मूवमेंट बहुत अच्छी चल रही है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, मतलब फेवर में है, प्राइस एक्शन उसकी कंपनी की फेवर में है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा कारोबार, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अभी देखो, बजट के अंदर भी अच्छा खासा कुछ देने के लिए सरकार रेडी है। सो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये आराम से आपको 75 और 90 रुपए के लेवल कहीं ना कहीं से दिखा दे। आपको क्या करना है, अभी उठाना है। देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि वेट करो, 56-57 को क्रॉस करने दो। एज एंड व्हेन इट इज क्रॉसिंग 56-57 तो आप कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत अपना पैसा लगा सकते हो फॉर द गुड टारगेट। समझ गए? अब आपको क्या करना है, और क्या करना है, लेवल्स को तो ध्यान में रखना है, और क्या करना है, सिंपल ना, ये पूरा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी लेवल पता चल जाए, प्लस ये आइडिया आ जाए कि सुज़लोन एनर्जी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, फंडामेंटली, प्रमोटर्स का होल्डिंग, बिजनेस का काम क्या है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट उनको आइडिया आ जाए कि भाई हाँ भाई इतनी सारी चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना है। सिंपल ना फ्रेंड्स? और उन लोगों को ही बोल दो फटाफट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक का एनालिसिस आपको देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।